हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेहरा क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में। इससे पहले का जो वीडियो था वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर उस वीडियो को देखो ताकि इस वीडियो को अच्छे से समझा जा सके। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, और जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये हुआ भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब आगे बात करते हैं। भारत जो है वो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर। 3 ओर जल होने के कारण इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अब बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल और विस्तार के बारे में। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है, और भारत जो है वो 7वें नंबर पर आता है, यानी कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो भारत की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, और जिसकी चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। अब जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में भारत जो है पहले नंबर पर आता है, और दूसरे नंबर पर चीन आता है। अब आगे बात करते हैं देशांतर व समय के बारे में। क्या आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले और गुजरात में 2 घंटे बाद उदय होता है। इसका जो कारण है वो देशांतरीय विस्तार है। अगर देशांतरीय विस्तार को हम आपस में घटा दें तो हमारे पास 29.18 डिग्री यानी कि लगभग 30 डिग्री का अंतर निकल कर आता है। पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लेती है, यानी कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय। अब जो जो हमारा देशांतरी अंतर जो निकल कर गया आया था उसको हम 4 मिनट से अगर गुणा कर दे तो हमारे पास लगभग 120 मिनट का अंतर सामने आता है, और जो कि लगभग 2 घंटे के बराबर है। इसी कारण से अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय है वो 2 घंटे पहले और गुजरात में 2 घंटे बाद उदय होता है। अब आगे बात करते हैं मानक समय के बारे में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। अब आगे बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से जो कर्क रेखा वो गुजरती है। और जो सबसे लंबा जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश के अंदर आता है, और सबसे छोटा हिस्सा राजस्थान। और कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। उत्तरी भारत को उष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी भारत को उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं सीमा व तटरेखा के बारे में। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, और इसकी जो तटीय सीमा है वो मुख्य भूमि की अगर बात करें तो 100 किलोमीटर है, और जितने भी भारत के अंतर्गत द्वीप आते हैं उनको मिला करके 7517 किलोमीटर ये इसकी सीमा रेखा है। अब आगे बात करते हैं तटीय राज्यों के बारे में। हमारे जो तटीय राज्य हैं वे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं। कुल मिलाकर के 9 राज्य हैं जिनकी रेखाएं समुद्र से लगती हैं। सबसे जो लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो गुजरात है, और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। और इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं: दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये 4 हैं, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं प्रमुख खाड़ियों और चैनल के बारे में। कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात में है, खंबात की खाड़ी गुजरात, मन्नार की खाड़ी यह भारत और श्रीलंका के बीच है। अब आगे बात करते हैं चैनल के बारे में। चैनल क्या होता है? ये 2 भूभागों या द्वीपों के बीच का एक संकरा जल मार्ग होता है जो 2 समुद्री जल निकायों को आपस में जोड़ता है। उसे क्या कहते हैं? उसे चैनल कहते हैं। 3 चैनल है हमारे। 8 डिग्री चैनल जो कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, और 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। अब आगे बात करते हैं भारत के चरम बिंदुओं के बारे में। भारत का जो उत्तरी बिंदु है जो कि जम्मू कश्मीर में है उसे इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, और जो दक्षिणी बिंदु है
जो स्थलीय बिंदु की अगर बात करते हैं वो कन्याकुमारी कैप ऑफ कैमोरियन है। और अगर हम स्थलीय सीमा की बात न करके अन्य पॉइंट की बात करें तो ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। और अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है किबुथु। और अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुहार मोती जो कि गुजरात में है। अब आगे बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश व सीमाओं के बारे में। 7 पड़ोसी देश हैं भारत के जो स्थलीय सीमा बनाते हैं और 2 देश समुद्री सीमा बनाते हैं। जो समुद्री सीमाएं बनाते हैं वे हैं मालदीव और श्रीलंका। और जो स्थलीय सीमा बनाते हैं जो 7 हैं वे हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। ये 7 देश हैं। अब आगे बात करते हैं सीमा रेखाओं के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है उसे रेड क्लिफ कहा जाता है। और इस रेखा का नामकरण सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर हुआ है। और इसे भारत के विभाजन के दौरान 1947 में खींचा गया था। और एलओसी इसी के अंतर्गत आती है, लाइन ऑफ कंट्रोल इसी के अंतर्गत आती है। इसके बाद बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, इनके बीच जो रेखा खींची गई है उसे डुरंड रेखा कहा जाता है। अब आगे बात करें चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच भी एक रेखा खींची गई है, उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और 1914 के शिमला समझौते के तहत ब्रिटेन और तिब्बत के बीच यह तय की गई थी। और एलएसी का यह काम करती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का काम करती है। 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत और चीन का, यह रेखा उसका प्रमुख कारण थी। अब आगे बात करते हैं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, और लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के और कुल 28 राज्य। अब आगे बात करते हैं कुछ विशेष तथ्यों के बारे में, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य गोवा है। और सबसे बड़ा जिला वो कच्छ है जो कि गुजरात में है। और सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी में है। सबसे छोटा जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और सबसे अधिक राज्यों से जो सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो भी उत्तर प्रदेश ही है। 8 राज्यों तथा दिल्ली से यह सीमा बनाता है। कौन? उत्तर प्रदेश। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।